स्टूडेंट्स को आप रिप्रेजेंट करता है बोलने से गलत वे से आप लोग जस्टिस तो आप लोग सीख नहीं कर सकता है। जस्टिस सीख करने के लिए सिस्टमेटिक है। यहाँ में जो भी अभी जितना भी जो अलेज जो एक्यूज वाला है उसको ना सीएम का पास पावर है, ना अंशु का पास पावर है, ना अपसू का पास पावर है, ना एस्पेरेंट का पास पावर है उसको कन्विक्ट करने के लिए। इस बीच में जितना भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी बोलो, आरएफओ बोलो, इलेक्ट्रिकल जेई बोलो, टीजीटी पीजीटी बोलो, सबका केस रजिस्टर्ड है। वो पूरा केस का क्रोनोलॉजी को लिख के दो। अगर इसका पीजीटी टीजीटी का अगर रिजल्ट नहीं निकला है बोलने से इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना चाहिए। सो सर अभी जो डिप्राइव स्टूडेंट है देन दे ऑल आर लाइक कंप्लेनिंग लाइक ऑल ऑफ सडन लाइक अपसू एंड अंशु इज लाइक गायब हो गया सर। वो लोग को आप लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा है एंड यू आर नॉट गिविंग एनी अपडेट्स और कुछ भी नहीं बोल रहा है ऐसा बोल के एवरीवन इज सेइंग लाइक दैट। जितना भी एस्पेरेंट अभी तक हम इंटरव्यू से हम लोग को मिला है सर। तो सर व्हाट डू यू थिंक लाइक आप लोग की तरफ से क्या अपडेट है एंड यू व्हाट यू आर डूइंग अपसू अंशु आप लोग क्या काम कर रहे हैं अभी तक? देखिए इसमें अगर जो इनोशंस जो स्टूडेंट्स और एस्पेरेंट है, अगर जो जस्टिस जो को कैसे प्रिवेल करना है, जस्टिस को कैसे सीख करना है, वो उन लोग को अगर मोडलिटीज़ को पता नहीं, सिस्टम को पता नहीं, तो देन इट्स ओके। हम लोग ऑल स्टूडेंट और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट हम लोग बता सकते हैं। इसमें से ऐसे कुछ ग्रुप हो सकता है जो इग्नोरेंट है, जो चाहता ही नहीं कि अंशु और अपसु को एनी टाइम कंप्लेन करते रहेगा। इस इ- ये सब ग्रुप के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले किस चीज़ में कंप्लेन करेगा कि अंशु एंड अपसु का स्टैंड क्लियर नहीं है बोल के। 2000 अभी बोलता है कि यही पेपर लीकेज का इशू को लेके 2014 तक का आपका केस रजिस्टर होना है। विद द इंटरवेंशन ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन एंड ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, वो क्लियर का तो केस रजिस्टर्ड है। इस बीच में जितना भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी बोलो, आरएफओ बोलो, इलेक्ट्रिकल जेई बोलो, टीजीटी पीजीटी बोलो, सबका केस रजिस्टर्ड है। हम लोग इनफैक्ट कल हम लोग एसआईसी एसपी आनंद मित्तल साहब को मिलने का बात उसका उस जो अभी जो लेटेस्ट जो जो अभी एकुमुलेटेड जो एफआईआर है उसको कैसे किया जाए और कैसे करके केस को करेक्ट एविडेंस कैसे सब्सटेंशियल एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाए और कैसे करके ये लोग को कन्विक्ट करे, इन्वेस्टिगेशन कहीं प्रॉपर ढंग से कैसे हो, उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया। उसको होने का बाद फिर जो एस्पेरेंट ग्रुप जो बेरिस जो एग्जामिनेशन में जो कंप्लेन दिया, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को उन लोग फिर एक प्रेस मेमोरेंडम दिया। उसमें अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट आपसू आउट ऑफ स्टेशन था और जनरल सेक्रेटरी आपसू प्री ऑक्युपाइड था। ऑन बिहाफ ऑफ आपसू ऑल्सो आई रिप्रेजेंट देम। हम उन लोग का बात को बारीकी से पॉइंट वाइज उन लोग का बात को सुना और देने का बाद ये बोला है कि हम सुंदर से एक एक आप सिनॉप्सिस बना के, फैमिली ट्रीज बना के कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ में हम लोग एसआईसी को मदद करना है, कहाँ में हम लोग डिपार्टमेंट को मदद करना है, कहाँ में हम लोग सीएमओ लेवल में पुश करना है, उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया। ये है इसमें। देखिए हम बोला अभी इनोसेंट वाला ग्रुप के लिए हम एक ये सजेशन मेरा हिसाब से फीडबैक, हम ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट है। समाज में जब स्टूडेंट्स को आप रिप्रेजेंट करता है बोलने से गलत वे से आप लोग जस्टिस तो आप लोग सीख नहीं कर सकता है। जस्टिस सीख करने के लिए सिस्टमेटिक है। यहाँ में जो भी अभी जितना भी जो अलेज जो एक्यूज वाला है उसको ना सीएम का पास पावर है, ना अंशु का पास पावर है, ना अपसू का पास पावर है, ना एस्पेरेंट का पास पावर है उसको कन्विक्ट करने के लिए। उसका ले डाउन प्रोसीड्योर है। सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा, डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसको जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी क्रेडिबल एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि ये इन्वॉल्व था पेपर स्कैम में, पेपर लीकेज स्कैम में। तो उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। उस इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर ढंग से नहीं करके कोर्ट में लेके जाएगा, फिर ये हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, बाइज्जत भरी हो जाएगा। तब फिर बोलेगा कि यही एस्पेरेंट लोग बोलेगा कि अंशु अपसु और सरकार एसआईसी सही से काम नहीं किया। तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको कहीं भी अगर कोई भी अगर कहीं में जस्टिस मिलेगा बोलने से अल्टीमेट होता है कोर्ट। तो इस चीज़ के लिए हम लोग सिस्टमेटिकली वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी सीएम
अगर बस चलेगा तो अंशु का बस चलेगा, तो कल का कल सबको टर्मिनेट कर दो। किंतु हम डे वन से हम ये बोला कि कोई भी आईपीसी में, कोई भी सीआरपीसी में, कहीं भी आपका आपका ये में डायरेक्ट किसी को टर्मिनेट करने का प्रोविजन नहीं है। पहले सस्पेंशन करेगा, इसके बाद इंक्वायरी होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा। जब फैक्ट फाइंडिंग में ये आएगा कि ये इन्वॉल्व था, तब तो जाके ये लोग को डिसमिस करेगा। तो ये है। तो बाकी नहीं जानता है, नहीं तभी भी उंगली करते रहना है कि अंशु आपसु को सवाल करते रहेगा बोलने से इसका सॉल्यूशन मेरा मेरा पास नहीं है। और दूसरा, हर कोई सोचता है कि अंशु ही करना है। अंशु कौन है? ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन है। आपसु कौन है? ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन है। हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने का के तो हम लोग स्टेज बना के रखा है। पर्स आप बेरिस एग्जामिनेशन में जिस जिसको दावत की जहाँ जहाँ एग्जाम लीक हुआ है बोलने से आप एविडेंस बनाइए, इसका बाद एफआईआर दीजिए, इसका बाद इशू चेयरमैन बनाया, उस चीज़ को मॉनिटरिंग करने के लिए फिर एक ग्रुप बनाया, वो चीज़ को प्रॉब्लम को इशू को एकुमुलेट करके अंशु और आपसु को दीजिए, तब जाके आपको हम लोग को एसआईसी में जाएगा। और एसआईसी अगर सही से काम नहीं कर रहा है बोलने से तब हम लोग फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू को तब हम लोग फिर परस्यू करेगा, नहीं आपका एसआईसी सही से काम नहीं कर रहा है। ये है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इस चीज़ को हम लोग जो जो एस्पेरेंट का साथ इनजस्टिस हुआ है उसको फाइट करने के लिए, जस्टिस के लिए फाइट करना है बोलने से वी शुड वर्क एज ए टीम। यहाँ में ट्रस्ट डेफिसिट का इशू नहीं होना है। मेरा तरफ से यही है। मेरा आज तक का जितना जो स्टैंड हम लोग को अंशु और आपसु को नहीं कर रहा है बोलने का, नहीं बोल रहा है बोल के जो एक न्यूसेंस जो चल रहा है, ये है उनके लिए जवाब। सर यस्टरडे यू मतलब आप लोग जो जाके मिला है एसआईसी एसपी को, सर व्हाट वाज द अपडेट? आप लोग ने उससे क्या अपडेट लिया है उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। एसआईसी एसपी को हम लोग जाके पर्स तो यही बोला है कि हम लोग का एप्रीहेंशन ये था कि आप ताकि जरंग तक ही क्यों सीमित है। आप एपीसीएस चेयरमैन को इंट्रोगेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको इन्वेस्टिगेशन का परव्यू में लेके आया है कि नहीं आया है, सेक्रेटरी को लेके आया है कि नहीं आया है, जितना भी ऑफिसर्स मेंबर है। और पीरियर टू नाबुम निपो चेयरमैन, पीरियर टू आपका आपका जयंती कुमार सेक्रेटरी एपीसीएस, उसको भी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव उसको 2004 तक का परव्यू में आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि एसआईसी तो अभी तक हम लोग को ये बोल रहा है कर रहा है, किंतु ये लोग को अरेस्ट करने के लिए क्रेडिबल एविडेंस, सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा है बोला। तो हम लोग बोला है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ताकि जरंग ही क्या है। हम लोग ये बोला है ताकि जरंग इतना दिन से जो नंबर्स ऑफ स्कैम्स कर रहा है, तो ऊपर लेवल का किसी का ब्लेसिंग तो होगा, उस चीज़ को वर्कआउट करो बोला है। हम लोग ये बोला है कि ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन ये बोला है कि जितना भी एक्यूज है, जितना भी अरेस्ट हुआ है, उसका प्रॉपर्टी को डिसप्रोपोर्शनेट एसेट उसको डिस्क्लोज करो, कन्फिस्टिकेट करो, इसका बाद छानबीन करो बोल के हम लोग ये बोला है। इसका जवाब भी ये बोला है कि नहीं, उन लोग एसआईसी ने ईडी को लिख दिया। अब ईडी आके कैसे करके अब तक ईडी का अपना कोर्स ऑफ आपका एक्शन लेने का अपना मॉडलिटी उसका मुताबिक हम लोग डेली अपडेट में है। और ये बोला है कि जो जो भी है, जो एस्पेरेंट का नॉलेज में नहीं है, जो क्राइम को बहुत दिन से कर रहा है, जो एस्पेरेंट जब जब आप लोग एस्पेरेंट कंप्लेन देते हैं उसको ही आप लोग टारगेट करें, ऐसे मत करो बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव आप लोग नया केस भी करेक्ट करो बोल बोल के हम लोग ये बोला है। और दिस टाइम अगर एसआईसी सही से काम नहीं करता है बोलने से हम लोग ये तक भी अनऑफिशियली बोला है आप लोग का ऊपर भी सीबीआई लगाएगा बोल के। तो ये अंशु का स्टैंड बहुत क्लियर वर्ड में हम लोग बोला है कि लेट अस वर्क टुगेदर। अभी इट इज़ टू अर्ली कि एसआईसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सरकार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये नहीं, लेट अस हैव सम पेशेंस, हम ये बोल रहे हैं मेरा तरफ से। सर एज वी ऑल नो दैट कि अभी जो रिसेंटली जो पीजीटी का जो एस्पिरेंट है सर, दे ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। लाइक अनदर ग्रुप जो बोल रहा है कि इसको जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का प्रोसीजर है इसको कंटिन्यू करने दो। एंड देन दूसरा वाला सर ये बोल रहा है कि इसको डायरेक्ट मतलब इन्वेस्टिगेशन होना है thoroughly, जो कल्प्रिट है उसको पनिश करना है। सो सर लाइक व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस? मैं देखिए, अगर पीजीटी टीजीटी का, इसलिए हम कल बोला एस्पेरेंट ग्रुप को हमको पूरा केस का क्रोनोलॉजी को लिख के दो। अगर इसका पीजीटी टीजीटी का अगर रिजल्ट नहीं निकला है बोलने से इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये है। और एवरी टाइम ये कमीशन ऐसे करके हमेशा दो ग्रुप में एस्पेरेंट को बांटने देता है, दिस टाइम ऐसे नहीं होगा। कंप्लीट ओवरहोलिंग और कंप्लीट रिफॉर्मेशन, कंप्लीट रिवेम का बात ही नया एग्ज़ाम होगा, ये अंशु और आपसु का क्लियर स्टैंड है। और इस चीज़ में हम लोग जस्टिस फाइट करने का
चक्कर में, इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस टू सीक जस्टिस, अंशु और अपसु डेफिनेटली ये भी ध्यान रखेगा कि जो जेन्युइन एस्पेरेंट का साथ इनजस्टिस ना हो। ये पॉइंट ऑफ व्यू में भी अंशु सोचेगा, अपसु भी सोचना चाहिए डेफिनेटली। ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी इशू हम लोग करता है बोलने से हम लोग का अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होता है, और ख़ास करके ये इशू में हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का साथ हम लोग जॉइंटली हम लोग स्पेयर हेड कर रहा है। इसके लिए हम लोग जो जितना एस्पेरेंट को और इशू चेयरमैन भी आउट ऑफ स्टेशन में, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट आउट ऑफ स्टेशन में आने दे के हम लोग फिर से सिटिंग करेगा। इसका बात विल लेट यू नो। Okay. Sir, I have one more question. Like, sir, अभी जो रिसेंटली जो वहाँ पे मिनोटी बोरंग के लिए जो पिटिशन, वो लोग जो मिनोटी बोरंग जो बेल के लिए प्लीड कर रहा है सर, सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? वो लोग को बेल मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये बेल मिलना चाहिए नहीं चाहिए, ये तो बोलने से डेफिनेटली हम बोलेगा बेल नहीं मिलना चाहिए। मेरा स्टैंड तो बहुत क्लियर है, बट देन कुछ कुछ चीज़ है, मेरा ओपिनियन जो मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो एक्यूज हो उसको भी एडवोकेट मिलेगा। जो अभी एसआईसी का भी स्टैंडिंग काउंसिल है, वो लोग का यही ड्यूटी रहेगा कि मोरली ये लोग को ये परस्यू करेगा कि एटलीस्ट ये लोग को कन्विक्ट हो। यहाँ में सबसे बड़ा रोल डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बोलने से, ये एस्पेरेंट लोग के लिए, ये पब्लिक लोग के लिए, ये सोशल एक्टिविस्ट के लिए, इसको प्रैक्टिकली हम लोग सोचना है। हम लोग बहुत इमोशन होके नहीं सोचना है, इमोशनली कुछ भी काम को आप अंजाम नहीं दे पाएगा। इसलिए हम बोले कि अगर सीएम चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश भी अगर ताकेत जरंग को सजा देना चाहेगा तो नहीं दे पाएगा, अंशु देना चाहेगा तो नहीं दे पाएगा, अपसु देना चाहेगा तो भी नहीं दे पाएगा, एस्पेरेंट भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये लोग सही है गलत है इसका अल्टीमेट डिसीजन, अल्टीमेट डिस्क्रिशन इसका कोर्ट है। तो कोर्ट में कैसे करके ये लोग को सेंटेंस देगा कि कन्विक्ट है नहीं है, इसमें फिर गौर करना है कि अंशु अपसु और सरकार और एस्पेरेंट ये ध्यान में दे, इसको हम लोग बहुत क्लोजली फॉलो करना है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का स्टैंडिंग काउंसिल, डिपार्टमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल, एसआईसी का स्टैंडिंग काउंसिल, ये कैसे करके, और एसआईसी का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कैसे करके टीम वर्क होके, और साथ ही साथ अंशु आपसु एस्पेरेंट मिलके कैसे करके इनको कॉन्विक्ट दिलाना है, क्रेडिबल एविडेंस, सब्सटेंशियल एविडेंस प्रूव करना है कि आपने क्राइम किया। वो करने के लिए सबसे पहले आपका इन्वेस्टिगेशन सही से होना पड़ेगा। इसका बाद उस चीज़ को लीगलिटी में आपका स्टैंडिंग काउंसिल सही से फाइट करना पड़ेगा। नहीं होने से किसी किसी को आप मिलेगा, ताकि जरंग मिनोती बोरंग को मिलेगा कि हाँ एडमिट करेगा कि पुलिस का सामने में हमने क्राइम किया। इन केस अगर उसका पास एविडेंस नहीं है, पुलिस का सामने एडमिट किया, कोर्ट में जाके बोलेगा नहीं हम पुलिस का सामने में पुलिस का टॉर्चर का वजह से हमें एडमिट किया था, हमने कोई क्राइम नहीं किया, बोले आप कैसे प्रूव करेगा? तो हम लोग का जितना भी फाइट है, जो हमारा बीच में, जो आई एम वेरी हैप्पी कि जो एस्पेरेंट में जो मोमेंटम गेन किया है फॉर जस्टिस ऑफ अरुणाचल प्रदेश योंग एस्पेरेंट, और टू रिवेम नो, तो फॉर कंप्लीट ओवरहोलिंग जो ऐसे ना हो बोल के एक जो मुहिम चल रहा है, it will go in vain. So let us, fight in on legality. Sir, yesterday Ansu have also submitted memorandum to the CBI sir. उसमें वो memorandum को थोड़ा सा brief कर दीजिए. नहीं नहीं, वो सीबीआई नहीं था, वो SIC, I'm sorry. एसआईसी एसआईसी का ऐसे था। इस बीच में जो नंबर्स ऑफ जो जो केस जो एफआईआर दिया था आपका 15 नंबर्स ऑफ केस था। वो बेरस आपका पीसरी का था, टीजीटी पीजीटी, आपका एसआई बोलो, इलेक्ट्रिकल जेई बोलो, जेई आरडब्ल्यूडी बोलो, ऐसे करके एक्यूमुलेट होके 15 था। उस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करके ये जो एस्पेरेंट का इशू को रिड्रेस करके हम लोग जाके एसआईसी एसपी को मिलके बोला है केस को रजिस्टर करना है, और साथ ही साथ केस रजिस्टर हो गया। और इसमें भी जितना भी अभी एफआईआर दिया है, दे शुड फील ये एक अच्छा खबर है कि क्या आगे जाके क्या रिजल्ट आएगा वो पता नहीं। केस रजिस्टर हो गया और कॉम्प्रिहेंसिव आपका इन्वेस्टिगेशन, इसमें जितना भी नंबर्स ऑफ केस है ये इन्वेस्टिगेशन होगा। और आई एम वेरी मच श्योर कि अंडर द लीडरशिप ऑफ एसपी मिटल नंबर ऑफ अरेस्टी जो बढ़ेगा, ये है। तो सर लास्टली आप जो
एस्पिरेंट है वो लोग अभी बहुत मतलब डेस्परेट है, वो लोग पूरा फ्रस्ट्रेट है लेके मतलब अपना सब कुछ को लेके। सो व्हाट वुड लाइक यू, आप उन लोग को क्या बोलना चाहिए जितना पेरेंट्स है, एस्पिरेंट पब्लिक है उसको ऊपर में? सबसे पहले हम बोलेगा कि यहाँ में ट्रस्ट डेफिसिट का इशू नहीं होना चाहिए, और डेफिनेटली आई कैन फील देयर पेन। वो लोग का वो लोग एग्जैक्टली कौन सा सिचुएशन से वो लोग अभी गो थ्रू कर रहा है, आई कैन फील दैट बीइंग अ स्टूडेंट लीडर। हम ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन हमेशा से था, अभी भी है। ऐसे इस इशू को कोई भी जब तक अंजाम नहीं देगा, ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन कभी पीछे नहीं हटेगा। बट देन इसमें कैसे करके फाइट करने करना है, मोडलिटीज को कैसे जस्टिस सीख करना है, इसका सिस्टम को हम लोग सही से ड्रॉ करना पड़ेगा, रोड मैप एक बना के करना पड़ेगा। एवरी नाउ एंड देन जस्टिस चाहे अभी टर्मिनेट करो, अभी सजा दो, मेरा तरफ से हम ये अपील करता है कि लेट अस नॉट सेलेक्टेड। ऐसे नहीं बोलता है, ऐसे नहीं बोल के हम लोग सिस्टमेटिकली फाइट करके आने वाला दिन में कोर्ट में कैसे करके कन्विक्ट करवाना है, ये अंशु आपसू और एस्पेरेंट का ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। मेरा तरफ से यही अपील करता है। और बाकी जो अभी एस्पेरेंट में पब्लिक डोमेन में और बहुत सा सोशल एक्टिविस्ट को जो देख रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम ये लोग को ये अपील करता है कि ये मोमेंटम को ब्रेक होने मत दीजिए। अभी नहीं तो कभी कभी नहीं, नाउ और नेवर। हम लोग ये बार अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपका जो ग्लोरी लॉस्ट हो गया उसको हम रिगेन करना है, और कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को हम लोग करके ही छोड़ना है। ये है मेरा अपील।